मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं। लड़की का नाम था डैनी और लड़की का नाम था मेलानी। मूवी में उनके शॉर्ट नेम हमें बताया गया है, डैन और मेल। दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे। एक दूसरे से वो बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि एक दूसरे से मिले, पर अभी भी उनकी शादी नहीं हुई है। वो एक दूसरे के साथ 6 सालों से रह रहे थे। डैन एक म्यूजिक रिकॉर्ड कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा था और मेल अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी। डैन बहुत अच्छा था, पर वो काफी प्रैक्टिकल था। उसके ऑपोजिट मेल बहुत इमोशनल है। वो अपने ड्रीम्स के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करने वाली लड़की है। उसे लगता है कि इस मतलबी दुनिया में प्यार को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि डैन और मेल ये दोनों अपने बेड पर थे, कडल कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में मेल अपनी दोस्तों के साथ पार्टी में गई हुई थी। वहां पर सब लोग बहुत ड्रिंक करते हैं। मेल की एक फ्रेंड ने भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। मेल की फ्रेंड अब ड्रंक होने की वजह से ड्राइव नहीं कर सकती थी। अगर उसने किया तो पुलिस या किसी और प्रॉब्लम का सामना उसे करना पड़ सकता था। वो फिर मेल से कहती है कि प्लीज मुझे घर पर छोड़ दो। मेल फिर उसे घर पर छोड़ देती है और फिर अपने घर पर चली जाती है। वहां पर डैन सोया हुआ था। मेड उसके पास बेड पर आती है। मेल ने भी थोड़ा सा ड्रिंक किया था और इसी वजह से डैन को बियर की बदबू उस पर आके उसे पूछता है कि तुम घर कैसे आई। मेल बताती है कि मैं खुद ड्राइव कर आई। मेरी फ्रेंड बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी तो उसे मैंने पहले घर पर छोड़ दिया और उसके बाद में घर पर आई। डैन को इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें खुद की सेफ्टी के बारे में जरा सोचना चाहिए। इस तरीके से ड्रंक होकर ड्राइव तुम्हें नहीं करना चाहिए था। डैन का इस तरीके से गुस्सा हो जाना मेल को पसंद नहीं आता। वो अपनी खुद की साइड लेकर उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी। उन दोनों में फाइट हो जाती है। मेल फिर अपनी कार कीज लेकर वहां से बाहर जाने लग गई। डैन उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच की लड़ाई में गलती से मेल उसे धक्का मार देती है। डैन दीवार से टकरा गया और उसके सर से खून निकलने लग गया। मेल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो गिड़गिड़ा कर उसे सॉरी कहने लगती है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में लेकर गई। वहां पर सब पूछताछ करने के बाद उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। उसे जरा ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ता है। सुबह वो ठीक हो गया था तो फिर अपने काम पर वो चला जाता है। डैन के साथ उसके वर्क स्पेस में एक लड़की काम करती है। उसका नाम है एमेंडा। वो बहुत ही फ्रेंडली थी क्योंकि डैन के साथ वो हमेशा काम करती थी। हमेशा वो मिलते जुलते रहा करते थे। डैन अपने काम पर गया तो वहां पर भी उसे एमेंडा मिली। बातों बातों में एमेंडा उसे पूछती कि तुम्हारे सर पर क्या लगा। डैन जो भी हुआ था इस बात को छिपाना चाहता था, पर एमेंडा इस बात पर जोर डालती है। उसे बता देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी और एक्सीडेंटली मुझे ये लग गया। एमेंडा उसे कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझे बताओ। डैन कहता है कि लास्ट 6 ईयर से हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। कल ये चोट लगी थी तो पूरी रात वो मेरे साथ हॉस्पिटल में ही थी। एमेंडा इस बात पर उससे पूछती है कि अगर तुमने मेल को पुश किया होता और या फिर उसे चोट लगी होती तो क्या इतनी ही चीजें सारी नॉर्मल रहती। जिस तरीके से तुम उसे माफ कर रहे हो क्या वो भी तुम्हें माफ करती। डैन इस बात पर कहता है कि मुझे नहीं पता। एमेंडा डैन को फिर होने वाली एक फन मीटिंग के लिए इन्वाइट करती है। फिर वो अपने काम के लिए वहां से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल के क्लास हमें दिखाया जाता है। वहाँ टीचर सब बच्चों को ग्रीट करते हुए कहती है कि आपकी एक न्यू टीचर आई है। मेल अब प्राइमरी स्कूल में ज्वाइन कर रही थी। वो सबको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करती है और बच्चों के साथ भी वो अच्छी तरीके से घुल मिल गई। इसके बाद हम डैन को उसके कलीग के साथ देखते हैं। सब लोग कह रहे थे कि एक शो देखने के लिए वो ब्रुकलिन जा रहे हैं। इसके लिए सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेल अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गई हुई थी। उसके एक दोस्त उससे बात कर रही थी। बातों बातों में डैन के बारे में उसे बात करने लगती है। उसे कहती कि कैसे कोई लड़की इतने सालों तक एक ही लड़के के साथ रह सकती है, क्या ये सब बोरिंग नहीं हो जाता। वो कह रही थी कि एक कंसर्ट में मैंने डैन को देखा था। उसकी फ्रेंड ने उसे वेव किया था मगर डैन ने उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। डैन की वजह से उसे बहुत ही वियर्ड लगा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैन जिस रिकॉर्ड कंपनी में काम करता है उसके हेड उससे बात कर रहे थे। डैन जिस तरीके से काम कर रहा था ये काम उन्हें बहुत पसंद आ रहा था। वो उसे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी देते हैं। इन सारी चीजों की वजह से डैन को आगे चलकर बहुत बेनिफिट हो सकता था। बाद में हम देखते हैं कि सब लोग मिलकर लैंटर्न जलाते हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा हो गया था और सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट डे मेल अपने लैपटॉप पर एडल्ट वीडियोस देख रही थी। अपना इंटरेस्ट वो बाहर लेने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर डैन आ जाता है। उसने काफी ड्रिंक किया हुआ था। डैन मेल के पास आ जाता है और उसे कडल करता है। मेल उसे कहती कि क्या तुमने आज बहुत एंजॉय किया। डैन उसे कहता है कि किस तरीके से रिकॉर्ड कंपनी की हेड उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। उसने जो न्यू रिकॉर्ड बनाया था कहता है कि तुम्हें वो सुनना चाहिए। ये सुनाने के लिए मेल का लैपटॉप लेने की वो कोशिश करता है। मेल उसे लैपटॉप देने से मना कर रही थी और कहती कि रिकॉर्ड हम कल सुन लेंगे। डैन जिद करता है कि हमें रिकॉर्ड आज ही सुनना चाहिए। वो मेल के हाथों से लैपटॉप छीन लेता है। वो ओपन करता है तो मेल एडल्ट वीडियोस देख रही थी। ये डिस्कवर करता है। इस बात से वो शॉक हो जाता है। उसे पूछता है कि तुम्हें देख क्यों रही थी, क्या तुम्हें हमारी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। मेल इस बात पर काफी नर्वस हो गई। डैन की हर एक बात को टालने लगती है। वो कहती कि मैं ये सब ऐसे ही देख रही थी। वो डैन से पूछती है कि क्या तुम ये सब कभी नहीं देखते। डैन एक्सेप्ट करता है कि वो भी देखता है। ये सब वो ज्यादा सीरियसली लेता नहीं, एज अ फन देखता है। इसमें कोई बुरी चीज नहीं है।
बस ये कभी कभी जरा वियर्ड हो जाता है। उसे इंटरटेनिंग लगता था और इसी वजह से देखा करता था। इसके बाद दोनों अपने रूटीन में लग जाते हैं। डैन मेल को कहता है कि जिस रिकॉर्ड कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ की एम्प्लॉय ने मुझे कहा कि एज ए इंटर्न वो 1 साल से ज्यादा लोगों को नहीं लेते, पर अब डैन वहाँ पर 2 साल से था। इसका मतलब है अब उसे एक ऑफर मिलने वाली थी, उसे परमानेंट जॉब वो देने वाले थे। इस बात से डैन को बहुत ही अच्छा लग रहा था। डैन फिर मेल को किस करता है, पर मेल ने स्मोकिंग की थी, ये डैन को पसंद नहीं आता। उसे स्मोकिंग बंद करने की एडवाइस देता है। बाद में हम देखते हैं कि डैन अपनी मदर के साथ बात कर रहा था, तो कह रहा था कि उसकी इंटर्नशिप बहुत ही अच्छी चल रही है। अपने आगे के प्लान्स के बारे में उसे बताता है। मॉम कहती है कि अगर तुम्हें आगे न्यूयॉर्क में जाना है और वहां पर अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो कर सकते हो, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए जो भी कॉस्ट हो वो मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। उसकी मदर चाहती थी कि वो बहुत सक्सेसफुल इंसान बने, सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड के प्यार में ही खोया ना रहे, सिर्फ उसके पीछे ना रहे, खुद पर भी फोकस करे। जब ये सब बातें डैन की चल रही थी तब वहां पर मेल आ गए। वो जरा लेट हो चुकी थी क्योंकि स्कूल के बाद कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने के लिए नहीं आए थे, तो उनके आने तक उसने वेट किया था। इसके बाद वो खाना खाने के लिए चले जाते हैं। बाद में घर पर आकर डैन और मेल साथ में टीवी शो देख रहे थे। डैन मेल को कहता है कि मेरी कलीग अमेंडा ने उसकी पूल पार्टी में हमें इनवाइट किया है, हमें वहां पर जाना चाहिए। मेल को वहां पर नहीं जाना था। डैन उसे काफी जिद करता है कि तुम्हें साथ में चलना चाहिए। डैन की जिद पर फिर वो राजी हो जाती है। उसे प्रॉमिस करता है कि अगर तुम्हें वहां पर अच्छा ना लगे तो थोड़ी देर में हम वहां से जा सकते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग फिर अमेंडा और उसके ऑफिस के कलीग सब मिलकर बहुत मजे करते हैं, पूल में गेम्स खेलते हैं। थोड़ी देर में मेल डैन को कहती है कि अब हमें घर पर चलना चाहिए। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। डैन उसे कहता है कि यहाँ पर सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तुम्हें भी हमारे साथ मजे करने चाहिए। मेल इस बात के लिए मना कर देती है। डैन फिर बीच का रास्ता निकालता है, कहता है कि थोड़ी देर तक मैं यहाँ पर रुकता हूँ, तुम अगर चाहो तो घर पर जा सकती हो। मेल फिर घर पर चली जाती है। उसके जाने के बाद थोड़ी देर में सब लोग वहाँ से जाने लग गए। अमेंडा और डैन ये दोनों ही थे। अमेंडा अपनी पर्सनल चीजों के बारे में डैन से बात कर रही थी। वो लंबे टाइम तक किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। वो किसी एक ही इंसान के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकती। उसे हमेशा कोई नया पार्टनर अच्छा लगता है। ये जब वो बात कर रहे थे तो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अमेंडा डैन को किस कर लेती है। थोड़ी देर में डैन रुक जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अमेंडा से इस गलती के लिए माफी मांगता है। अमेंडा उसे कहती है कि हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो नहीं चाहती कि किसी भी बात की वजह से उनकी फ्रेंडशिप में कोई प्रॉब्लम आए। वो कहती है कि तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। डैन फिर वहां से निकलकर डायरेक्टली घर पर आ जाता है और सो गया। उठकर फ्रेश होकर वो ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बना रहा था। ब्रेकफास्ट लेकर वो मेल के घर पर जाता है। वो सो रही थी तो उसे वो जगा देता है। मेल उसे कहती है कि कल रात तुम घर पर क्यों नहीं आए थे। डैन कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था पर तुमने शायद देखा नहीं होगा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मेल ब्रेकफास्ट करती है और दोनों बातें करते हैं। उससे पूछती है कि क्या मेरे जाने के बाद वहां पर कुछ हुआ था। डैन कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ। डैन कहता है कि मैं बेवकूफ हूँ, तुम्हें वहां से जाने के लिए कहकर मैं खुद रुक गया। मुझे तुम्हारे साथ घर पर आना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि डैन और मेल दोनों साथ में अपनी फ्रेंड की पार्टी में आए हुए थे। वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। मेल को एक कॉल करना था और इसके लिए डैन का फोन वो लेकर पार्टी के शोर से जरा दूर जाती है। वो फोन में देखती है कि अमेंडा का मैसेज आया हुआ है। वो कल रात के किस के बारे में उसे कह रही थी। इस मैसेज में अमेंडा ने कहा था कि कल रात के बारे में वो भूल नहीं पा रही। ये देखकर मेल काफी गुस्सा हो जाती है। फोन वो डैन को वापस कर देती है। उसे बहुत भला बुरा कहकर वहां से जाने लग गई। डैन को मैसेज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो पूछता है कि हुआ क्या है, पर मेल कुछ भी नहीं कहती। वो बाहर निकल जाती है। डैन भी उसके पीछे पीछे बाहर आया। दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी। मेल इसमें काफी शोर मचा रही थी। डैन उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। शोर होने की वजह से पास के पुलिस उनके पास आ जाते हैं। वो देखते हैं कि मेल रो रही थी और शोर मचा रही थी। डैन उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को लगा कि डैन उसके साथ कुछ गलत कर रहा है तो उसे वो अरेस्ट कर लेते हैं। उसे अपने कार में बिठाकर लेकर गए। मेल वहां पर सिर्फ रो रही थी। डैन उसे कह रहा था कि पुलिस को समझाओ कि कोई भी क्राइम नहीं है, पर मेल वहां सिर्फ खड़ी होती है, कुछ भी कहती नहीं। पुलिस फिर उसे लेकर चले जाते हैं। वहां पर खड़े होकर मेल को रियलाइज होता है कि उसने पुलिस को कहना चाहिए था कि उसका बॉयफ्रेंड है, कुछ भी उसने उसके साथ गलत नहीं किया है। अपनी गलती उसे रियलाइज होती है। वो फिर पुलिस स्टेशन आ गए और वहां पर इंक्वायरी करती है। उनसे पूछती है कि डैन को कब छोड़ेंगे। अब 24 आवर्स तक तो डैन को वहां पर रहना ही था। पूरी रात डैन को वहीं पर गुजारनी पड़ती है। सुबह होने पर उसे कुछ पेपर वर्क दिया जाता है और इसके बाद उसे छोड़ देते हैं। वहां पर मेल भी आई हुई थी। मेल से जो गलती हो गई इसके लिए उसे बार बार सॉरी कहती है। डैन अभी उससे कुछ भी बात करने की मूड में नहीं था। वो कहता है कि मुझे घर पर ड्रॉप कर दो। डैन जब अपने काम पर गया तो उसे वहां पर एक न्यूज मिलती है। उनकी कंपनी न्यूयॉर्क में एक ब्रांच ओपन कर रही है। वहां पर उन्हें एक बहुत ही एंथुसियास्टिक और एक अच्छा एम्प्लॉय चाहिए जो ये सारी
रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाए। डैन इस बात से बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसे चूज किया गया था। इस बात की वजह से वो बहुत खुश हो जाता है और अमेंडा को बताता है। वो फिर उसके साथ डिनर करने के लिए जाता है। पैरेलल में मेल बहुत ही दुखी थी कि डैन के साथ उसकी इतनी बड़ी लड़ाई हो गई है। डैन उसका फोन भी रिसीव नहीं कर रहा था। मेल की फ्रेंड अब उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे पार्टी में लेकर जाती है। वहाँ सारे फ्रेंड्स के साथ उसका मूड अच्छा हो जाता है। सब फ्रेंड्स मिलकर काफी मजे करते हैं। मेल ने भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। वो खुद अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रही थी। उनके ग्रुप में से फिर एक लड़का उसे उसके घर पर छोड़ने के लिए लेकर आता है। वो लड़का उसके नशे में होने का फायदा उठाने की कोशिश करता है, उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है, पर मेल उसे उसके ऊपर से हटा देती है। वो लड़का फिर वहां से चला गया। सुबह होने पर मेल ने रियलाइज किया कि कल रात क्या हुआ था और इस बात से वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। वो डैन को कॉल कर उसके पास बुलाती है। डैन भी जल्दी से उसके पास पहुंच गया, उसे सहारा देता है। मेल को बहुत अच्छा लगता है। डैन बाद में फिर उसे जो प्रमोशन मिला था इसके बारे में अपनी मदर को कहता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि अगर मैं अपनी लाइफ में पीछे जा सकती तो बहुत सारे जो डिसीजन मैंने गलत लिए थे उसे मैं सही कर पाती। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मैंने छोड़ दिया था। उसे एडवाइस करती है कि तुम्हें अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज को इस तरीके से जाने नहीं देना चाहिए, हर एक चीज तुम्हें सही करनी चाहिए। इसके बाद डैन फिर मेल को अपने न्यूयॉर्क के जॉब के बारे में बताता है। ये सुनकर मेल जरा डिस्टर्ब हो जाती है। वो पूछती है कि फिर हमारी रिलेशनशिप का क्या होगा। डैन कहता है कि वहां पर मैं सिर्फ 1 साल के लिए जाने वाला हूँ, तब तक हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं और हम भी कर सकते हैं, इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। मेल इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम्हें हमारी रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी फीलिंग्स ही नहीं है। डैन उसे समझाता है कि जॉब उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेल उसे कहती है कि तुम सेल्फिश हो। उसे बहुत कुछ बोलने लग गए। वो बहुत गुस्सा करती है। दोनों के बीच में फाइट हो गई और डैन फिर वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि मेल डैन को काफी बार कॉल करने की कोशिश करती है पर डैन ये रिसीव नहीं करता। एमेंडा डैन के घर पर आई हुई थी। डैन बहुत ही सैड था। वो एमेंडा के नजदीक आ जाता है और एमेंडा भी उसका साथ देती है। दोनों एक दूसरे के करीब आके और इसके बाद वो इंटीमेट हो जाते हैं। मेल डैन को काफी टाइम से कॉल कर रही थी। वो फिर डायरेक्टली डैन के घर पर ही आ गई। वो देखती है कि एमेंडा और डैन दोनों इंटीमेट हुए हैं। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वहां से रोते हुए वापस चली गई। डैन उसे मनाने के लिए उसके घर पर जाता है। दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। मेल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि किस तरीके से डैन ये सब उसके साथ कर सकता है। दोनों की लड़ाई के बीच में मेल डैन को धक्का दे देती है। डैन का फीट नीचे पड़े हुए शीशे से टकरा जाता है। इससे उसे चोट आ जाती है। बाद में उसे वो हॉस्पिटल में लेकर गई थी। उसके जगने का मेल उसके बेड के पास वेट कर रही थी। जैसे उसे होश आता है तो मेल उसे सॉरी कहती है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। डैन कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेल भी कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। डैन ने कहा कि अब मैं न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहता, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए। मेल कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम हमारे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। डैन ये करने के लिए हाँ कह रहा था। मेल फिर उससे पूछती है क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो पूरी जिंदगी मेरे साथ ही गुजारोगे। डैन रियलाइज करता है कि इस बात के लिए कमिट नहीं कर सकता। वो मेल से प्यार तो करता था पर फिर भी अपने करियर को पाना चाहता था, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था। वो अपनी पूरी लाइफ उसके साथ ये सारी चीजें सैक्रिफाइस कर अपनी पूरी लाइफ उसके साथ वो नहीं बिता सकता था। इसी वजह से उसे मना कर देता है। मेल ये बात समझ जाती है और फिर वहां से चली जाती है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।